आप अभी तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम सत्ता में आएंगे तो चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, चीन से डरेंगे नहीं। यह कहा जा रहा था मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब वह प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो जब उनका यह बयान मैंने सुना, यकीन मानिए पूरे भारतवर्ष में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि अब हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, चीन को बैकफुट पे रखेंगे, यानी कि हम विश्व में एक बड़ी ताकत बनकर सामने आएंगे। लेकिन 2014 के बाद वह लाल आंखें देखने के लिए मैं तरस गया। मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। शायद आप लोगों को दिखाई दी हो, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मौजूदा समय में चीन क्या कर रहा है, द हिंदू के अनुसार बता रहा हूं। मैं उस तरफ नहीं गया, मैंने कोई वहां पर रिपोर्ट नहीं की। द हिंदू के अनुसार बता रहा हूं कि चीन एलएसी के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के समानांतर अपने मॉडल गांवों को, अपने नेटवर्क का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है, अपने गांवों को बना रहा है और यह बहुत ही स्पीड में बनाया जा रहा है। रिपोर्ट और क्या बताती है बताता हूं आपको कि मध्य क्षेत्र में एलएसी से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर नई चौकियां स्थापित की जा रही हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में गश्त की फ्रीक्वेंसी भी काफी बढ़ गई है। यह उत्तराखंड में बाराहोती के पास चीनी तेज गति से अपने गांवों का निर्माण कर रहे हैं। कभी कभी 90 से 100 दिनों के भीतर बहुमंजिला ब्लॉकों में 300 से 400 घर बना रहे हैं। तो कहा जा रहा था कि हम लाल आंखें दिखाएंगे और चीन लगातार निर्माण कर रहा है। यह घटनाएं पहले भी सुनने में आ रही थी। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा हुआ था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक या अभी द हिंदू न्यूज़पेपर को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि यह खबर तो झूठ होगी ना जो द हिंदू बता रहा है। मैं भी उसकी ही खबर बता रहा हूं आपको। यदि आप द हिंदू पढ़ लेते तो आपको मेरा यह कार्यक्रम देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा इसे कि चीन लगातार जो निर्माण कर रहा है। आप कह रहे होंगे इस निर्माण का क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। इस निर्माण को करने के बाद चीन वहां पर युद्ध से संबंधित सारी सामग्री इकट्ठी करेगा, नई चौकियां बनाएगा, जो कि भारत अभी नहीं कर पाया है। यदि भविष्य में किसी प्रकार का मोर्चा खुल जाता है, युद्ध हो जाता है, तो चीन हम पर भारी पड़ेगा। अब कुछ भक्त यह भी कहेंगे कि भारतीय सेना का यह तो अपमान है, क्या भारतीय सेना उनसे जीत नहीं सकती? अरे बिल्कुल, भारतीय सेना पर मुझे बहुत ज्यादा यकीन है, लेकिन रणनीति और युद्ध नीति सभी प्रकार की ताकतों को परास्त कर देती है और चीन उन रणनीतियों में बिल्कुल खरा उतर रहा है। उसे जो करना है वह लगातार कर रहा है, लेकिन जो हमें करना है या हम कर रहे हैं वह खबर हमारे कानों तक नहीं आ रही। आखिर हम क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि देश के भीतर अल्लामा इकबाल को बैन करना हो, वंदे मातरम की बात हो, इन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यधारा के मीडिया चैनल्स में या तमाम सत्ताधारी नेताओं के मुंह से अब तक चीन के विषय में मैंने किसी प्रकार के शब्द नहीं सुने। इतना खौफ। पिछला जो सत्ताधारी दल था, यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, मैं मानता हूं वह चीन से डरती थी, तभी आपने लाल आंखें दिखाने की बात की। लेकिन इतना तो वह भी नहीं डरती थी जितना आप डर रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मैं सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता था कि वह चीन को बैकफुट पर ले जाएंगे। लेकिन चीन बैकफुट पर जाने के बजाय लगातार फ्रंट फुट पर ही सारे शॉट खेल रहा है और हम चुप बैठे हुए हैं।
आपको क्या लगता है कि चीन जिस तरह के काम कर रहा है, अपनी कॉलोनियां बना रहा है, ये आम जनों के लिए तो बिल्कुल नहीं बना रहा होगा। इसमें सबसे पहले सेना के लोग रहेंगे। जब वह सुनिश्चित कर लेगा कि यह जगह हमने बिल्कुल प्राप्त कर ली है, तब शायद आम लोग भी रहने लगे। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। चीन का आखिर क्या मंसूबा है? क्या भारतीय सेना और सरकार कोई नया मंसूबा बना रही है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।